बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर अल्लाह के हुक्म से एक नई और बड़ी डिफरेंट रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ और ये है कि KFC स्टाइल पोटैटो बाइट्स की बहुत मज़े के ये बाइट्स बनते हैं। बहुत क्रंची, बहुत क्रिस्पी आप ये बाइट तैयार करेंगे और ना सिर्फ इसको आप उसी टाइम खा लेंगे बल्कि इसको आप एक महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई मेहमान आपके घर अचानक आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। फटाफट आप फ्रीज़र से निकालें और इसको उसी टाइम फ्राई करें। ये उस टाइम भी बड़े क्रिस्पी, बड़े क्रंची बनते हैं और इनका क्रंच ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये पोटैटो बाइट्स किस तरह से बनते हैं और आप इसको किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जानने के लिए मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 4 अदद आलू चाहिए जो आप अच्छी तरह से बॉईल करके आपने इनको छील लेना है। इसके साथ इसमें जो और चीज़ें जाएंगी उसमें तकरीबन 1 प्याली के करीब आपने प्याज ले लेना है जिसको आपने बारीक चॉप कर लेना है और आधी प्याली आप इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्ची हैं जिसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। बाकी जो मसाले हैं और बाकी जो चीज़ें हम साथ साथ इसमें ऐड करते जाएंगे, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमने आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और हमारे जो बाइट्स हैं बड़े स्मूथ और बड़े मज़े के भी बने। आप इन पोटैटो बाइट्स को अफ्तार पार्टीज़ में बनाएं, चाहे आप इसको टी टाइम स्नैक्स में बनाएं। ये इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि इनका क्रंच बहुत मज़े का होता है। इस तरह से हमने सारे आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। अब इसके बाद इसमें जो हम चीज़ें ऐड करेंगे उसमें सबसे पहले आप इसमें जो ब्रेड क्रम्स है वो ऐड करेंगे। ये तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। आपके पास नहीं है तो आप 2 से 3 फ्रेश जो ब्रेड्स होते हैं उनको लेकर आप उसको क्रश करके उसी टाइम डाल सकते हैं। इसमें अब हमने जो चीज़ें काटी थी, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, उसको ऐड कर देंगे और इसकी सीजनिंग के लिए बहुत कम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून के करीब काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून ही आप इसमें सुरख कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें आप नमक का ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें आप इसमें ऐड करके इसकी अच्छी सी आपने मिक्सिंग करनी है और इसकी जो मिक्सिंग है वो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो इसमें आलू ऐड करने हैं वो अच्छे से क्रश होने चाहिए और दूसरी बात यह है कि जब आप इसकी बाइंडिंग करेंगे चीज़ों के साथ वो भी अच्छे से होनी चाहिए। तो इसकी बाइंडिंग हमने अच्छे से कर लेनी है। हर चीज़ इसमें हम सही तरह से मिक्स कर देंगे। लेकिन अगर आप इसकी बाइंडिंग में आप एक चीज़ को देखेंगे कि अगर इसकी जो मिक्सिंग है वो थोड़ी लिक्विडी है तो हम इसमें थोड़ा सा और क्रम ऐड करेंगे और इसके साथ ये देखिए मैंने इसमें थोड़े से और क्रम्स ऐड किए हैं क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा था। और साथ ही इसको स्मूथ टेक्सचर इसका देने के लिए 2 चम्मच आप ऑयल के भी ऐड करेंगे। अब आपने इनको अच्छे से बाइंड कर लेना है, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब आपने इसकी जो बाइट्स बनाने हैं वो आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। इनको बाइट्स इसलिए ही कहा जाता है कि आप एक टाइम में पकड़कर आप इसको खा सकते हैं, तो आपने उसी हिसाब से इसका जो साइज़ है वो रखना है। हल्का सा आपने हाथों को ग्रीस करना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है और उसके इस तरह से छोटे छोटे बाइट्स बनाते जाना है। इसके बाइट्स की मैंने अभी ये शेप रखी है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको और शेप्स भी बताऊंगी कि आप किस शेप में इनकी जो बाइट्स हैं वो रेडी कर सकते हैं। कुछ मैंने बाइट्स इस तरह से बनाए थे और कुछ बाइट्स मैंने इस तरह से बनाए हैं कि आपने थोड़ा सा इसका जो हमने हमेशा तैयार किया है उसका पोर्शन ले लेना है। आपने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस करना है और फिर इसका इस तरह से रोल बना लेना है। इस तरह से आपने रोल बनाकर इसकी आपने बाइट्स में कटिंग कर लेनी है। ये इस तरह से आप इनकी कटिंग करेंगे और ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी बाइट्स रेडी हो जाएंगे। आप इनको एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी फिर आप पकड़ के इसकी दोबारा से शेप्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको एज इट इज़ ही रखा था, इससे भी इसकी शेप्स बड़ी अच्छी बनी थी। इस तरह से आपने सारी बाइट्स रेडी कर लेनी है और इसकी मैंने इस तरह से शेप्स रेडी की थी। कुछ मैंने इस शेप में बनाई थी, कुछ मैंने इसको इस शेप में रखा था और कुछ ये मिक्सिंग शेप है जो दोनों की थी। अब 10 मिनट के लिए आप इनको फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद हम इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। तो कोटिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोटिंग के लिए मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ले लिया था। इसके अलावा आप इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है 2 टेबलस्पून ही आप इसमें मैदा ऐड करेंगे।
अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप खाली मैदे से ही इसकी कोटिंग रेडी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे से इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होती है। अब आप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक इसके सारे लम्स ख़त्म नहीं हो जाते। चूँकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है तो इसकी मिक्सिंग बहुत अहमियत रखती है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि वो गाढ़ा होता है और नीचे पैंदे के साथ चिपक जाता है, तो उसका आपने ख्याल रखना है कि ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें एक और चीज़ जो इसकी कोटिंग में यूज़ होगी वो कॉर्नफ्लेक्स है। ये बहुत आम आपको मार्केट में मिल जाते हैं। बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी इनको शौक़ से खाते हैं। तो आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लेने हैं और आपने उसको अच्छे से उसको क्रश कर लेना है, उसका अच्छे से आपने चूरा कर लेना है। इसके साथ इसकी कोटिंग बहुत मज़े की और बहुत यूनिक बनेगी कि एफसी वाला लुक आप इसके साथ ही इसको दे सकते हैं। अगर आपके पास बिलफर्ज़ ये नहीं है तो आप घबराइएगा नहीं, बल्कि आप इसके लिए जो क्रम्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने इनको बारीक बारीक क्रश कर लेना है। अब इसकी हमने कोटिंग करनी है, तो इसके लिए आपको एक एक बाइट कर कर कोटिंग नहीं करनी, बल्कि आप इस तरह से 6-7 बाइट एक दफ़ा ही रखेंगे बैटर के अंदर। फिर इसको आप इसमें जो हमने क्रश किया था कॉर्नफ्लेक्स उसमें आप रखते जाएंगे। आप इसको चम्मच की मदद से भी आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए अपने हाथों को यूज़ करें। हमने बैटर में इस तरह से डालना है, चम्मच के ज़रिए से इसको निकालते जाना है इस तरह से। लेकिन जो आप इसके ऊपर फ्लेक्स डालेंगे वो काम आपने हाथों से ही करना है, क्योंकि इससे ही इसकी कोटिंग अच्छी सी होगी। आपने इस तरह से अच्छे तरीके से अच्छे तरह से हर तरफ से इसको कॉर्नफ्लेक्स में कोट कर लेना है। इस तरह से आपने सारे बाइट्स रेडी कर लेने हैं। और जब आप ये रेडी कर लेंगे तो इसको आपने तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। फ्रिज में नहीं बल्कि फ्रीज़र में आप इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें, इस तरह से आपने सारे बाइट्स रेडी कर लेने हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होंगे जब आप इसको रखेंगे, बल्कि ये एज इट इज़ ही इस तरह से फूले फूले रहेंगे। अब आपने इसको जो प्रिज़र्व करना है उसका तरीका ये है कि आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। फ्रिज में रखने के बाद आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में रख देना है और आप 1 महीना भी इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसको कंटेनर में रखने से पहले ये अच्छे से फ्रीज़ होने चाहिए, उसके बाद इसको आप कंटेनर में रखें। आधा घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद अब आप इसकी जो फ्राइंग है वो स्टार्ट करेंगे और फ्राइंग के लिए आप मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और जब इसमें बाइट्स सेट हो जाएं तो फिर आप इसका जो फ्लेम है वो तेज़ करेंगे। अब ये सेट हो गए हैं तो हमने इसको हिलाया है। इससे पहले आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, अदरवाइज़ इसकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। अब इस मौका पर आपने इसका फ्लेम जो है वो हाई कर लेना है। जब ये सेट हो जाएं तो फिर हमने इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आपने इनको निकाल लेना है। इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि कितने ये क्रिस्पी और कितने ये क्रंची बने हैं। इस तरह से आपने सारे बाइट्स रेडी कर लेने हैं। ये देखिएगा कि आपके कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेंगे अंदर से और ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं। बहुत मज़े के ये बाइट्स बने थे जब ये मैंने बनाए थे, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।